Hello friend, welcome back to our channel. Today we will start competency based assessment 2 या फिर आप उसको बोल सकते हैं दक्षता आधारित आंकलन 2। तो वो हम क्लास 3rd का करेंगे सॉल्व, जो अभी एग्ज़ाम्स हुए हैं इंग्लिश का सब्जेक्ट का। तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द एनिमल हुज नेम स्टार्ट्स विद द लेटर जी। मतलब उस एनिमल को यहाँ पर सिलेक्ट करना है हमें जो स्टार्ट होता है जी से। तो जी से यहाँ पर कौन सा स्टार्ट होता है, स्टार्ट हो रहा है, जो गोट है वो जी से स्टार्ट हो रहा है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द रहीमिक वर्ड्स इन द गिवन पोइम। इसमें सेम साउंड जो वर्ड है उनको हमें क्या करना है, सिलेक्ट करना है। आई हैड ए कैट हु वाज सो फैट ही कुड नॉट एवन एंड सिट ऑन हिज मैट। तो यहाँ पर सेम साउंड वर्ड है, ही हिज नहीं है, हैड फैट भी नहीं है, इवन मैट भी नहीं है, तो कैट और फैट डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज इन करेक्ट अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो करेक्ट कौन सा है ऑप्शन है, तो के एल एम एन, एन नहीं है यहाँ पे, ए बी सी डी ई, डी नहीं है यहाँ पर, और तो एस टी यू वी डब्ल्यू। तो ये क्या है, सेम जो करेक्ट अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है, तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। विच वर्ड मैचेज द पिक्चर, कौन सी पिक्चर के साथ ही इसमें कौन सा वर्ड है वो मैच हो रहा है, तो हैट है वो क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स को फिल करना है। देखिए ये क्या है, यहाँ पर हैन दिया हुआ है तो HEN, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट लेटर ऑफ डी। तो स्मॉलेस्ट लेटर कौन सा है डी का, तो ये वाला जो सेकंड ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच सेंटेंस बेस्ट मैचेस विद द पिक्चर। कौन सा सेंटेंस है वो पिक्चर के साथ बेस्ट मैच हो रहा है, तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, टीचर है जो स्टडी करवा रही है, तो यहाँ पे ए टीचर इज टीचिंग। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। करेक्ट ऑप्शन हमें फिल करना है। यहाँ पर देर आर डैश ऑन द सेल्फ, सेल्फ के ऊपर क्या है, यहाँ पर बुक्स है, तो बुक है जो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन, देखिए अरेंज द वर्ड्स गिवन बिलो टू फॉर्म ए मीनिंगफुल एंड करेक्ट सेंटेंस। मीनिंगफुल और करेक्ट सेंटेंस है वो यहाँ पर क्या करना है, अरेंज करना है। तो चिल्ड्रन प्लेइंग द क्रिकेट आर, तो उसमें क्या करेंगे, चिल्ड्रन क्या कर रहे हैं, यहाँ पर प्लेइंग कर रहे हैं, फर्स्ट ऑप्शन है। तो द चिल्ड्रंस आर प्लेइंग क्रिकेट, फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। चूज द ऑप्शन विच करेक्टली डिफाइंस द पिक्चर। इसमें जो ऑप्शन देखना है, यहाँ पर पिक्चर देख के ऑप्शन को करेक्ट करना है। तो ये भी क्या करें, फुटबॉल खेल रहे हैं, तो यहाँ पर कौन है, राज एंड तन्मय और प्लेइंग खो खो नहीं है, तो फुटबॉल राज एंड तन्मय और प्लेइंग फुटबॉल, राज एंड तन्मय और प्लेइंग क्रिकेट, सॉरी फुटबॉल। तो अपना सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए, नेक्स्ट में है चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। यहाँ पर क्या है, करेक्ट वर्ड हमें चूज करना है और सेंटेंस को कंप्लीट करना है। अनीता इज ए गुड गर्ल, अनीता क्या एक अच्छी लड़की है, डैश इज डूइंग हर, तो वो क्या कर रही है, मतलब डूइंग हर, तो गर्ल के लिए क्या यूज़ करते हैं, शी, तो यहाँ पर सी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। तो मैम करेक्ट सेंटेंस है वो चूज़ करना है, मैम डैश इज़ माई आंसर शीट। कौन सी हमारी जो आंसर शीट है, ये मेरी आंसर शीट है, तो मतलब इसके लिए खुद के लिए यूज़ कर रही है, तो पास में है, तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस। चूज़ द एडजेक्टिव इन द गिवन सेंटेंस। एडजेक्टिव को क्या करना है, हमें चूज़ करना है। द रेड एप्पल इज़ ऑन द टेबल, रेड एप्पल क्या है, टेबल के ऊपर है, तो टेबल के ऊपर एडजेक्टिव हमें विशेषण चूज़ करना है, मतलब विशेषता बतानी है एडजेक्टिव। तो एप्पल क्या होता है, रेड, तो यहाँ पे डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। करेक्ट ऑप्शन हमें सेंटेंस का कंप्लीट करना है। दिस इज माई किटी, ये मेरी किटी है, इट इज सिटिंग डैश ए ट्री, ये ट्री के ऊपर बैठी है, तो इसका क्या होगा, अंडर द ट्री, ट्री के अंडर, ठीक है। दिस इज माई किटी इट इज सिटिंग डैश ए ट्री, तो ये ट्री की क्या है, अंडर बैठी है, तो अंडर ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। राहुल हैड ए पेट डॉग, राहुल के पास क्या एक पेट डॉग है जिसका नाम है शेरू। शेरू वाज ए ब्राउन डॉग, सॉरी ब्राउन कलर का डॉग है विद ए राउंड टेल, उसकी पूंछ है वो ऐसे राउंड है। इट लव टू प्ले विद राहुल इन द गार्डन,
ठीक है। तो राहुल के साथ उसको जो प्ले करना खेलना मतलब अच्छा लग रहा है। तो पूछा है इसमें क्वेश्चंस पूछे हमें, व्हाट वाज द नेम ऑफ राहुल्स पेटो, राहुल के पेटो का नेम क्या था, शेरू। तो ये ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सेम हमें दे रखा है, पैसेज को रीड करना है और आंसर को करेक्ट करना है। लास्ट संडे राकेश एंड हिज फैमिली विजिटेड द जू, जू में गई थी राकेश की फैमिली, कब गई थी, लास्ट संडे। ठीक है। दे सा मैनी एनिमल्स, उसने बहुत सारे एनिमल्स वहाँ पर देखे उन्होंने, तो इंक्लूड उसमें लॉयन था, टाइगर था एंड बियर्स थे। देर वॉज ए मंकी, वहाँ एक मंकी भी था, दैट वॉज जंपिंग हियर एंड देर, वो इधर उधर क्या कर रहा था, जंप कर रहा था। तो राकेश मदर गेव हिम बनाना टू ईट, उससे मम्मा ने उसे क्या की कि बनाना है वो खाने के लिए उसको दे दिए। तो पूछा इसमें कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वाज राकेश मदर, राकेश की मम्मा किस टाइप की थी, उसने बनाना उनको खाने के लिए दी। तो बहुत ही मतलब अच्छी थी, जो काइंड थी, तो जो गुस्से वाली नहीं थी और मतलब थोड़ी खड़ूस भी नहीं थी। तो यहाँ पर वो क्या थी, काइंड थी। तो ये जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाए, काइंड वाला ऑप्शन। व्हाट वाज द मंकी डूइंग, मंकी क्या कर रहा था, तो मंकी का हमने पढ़ा था कि जंपिंग हेयर एंड देयर। तो यहाँ पर ये ऑप्शन ढूंढ लेते हैं, तो ये क्या आएगा, जंपिंग हेयर एंड देयर। नेक्स्ट है देखिए, फिर से मैसेज जो पैसेज है उसको रीड करना है और आंसर देने हैं। वन डे मोती ए हंग्री डॉग, मोती ए हंग्री डॉग, मोती क्या एक हंग्री डॉग था, मतलब एक बार क्या है, एक मोती हंग्री डॉग फाउंड ए बोन एंड रेन टू ब्रिज टू ईट इट, वो क्या है, उसे एक बोन मिली थी, एक हड्डी मिली थी और वो खाने के लिए भाग गया। ठीक है। वाहिल क्रॉसिंग द ब्रिज, उसने ब्रिज को क्रॉस किया, ब्रिज पे गया था वो, ब्रिज को क्रॉस किया, तो ही सा हिज रिफ्लेक्शन, उसने खुद का रिफ्लेक्शन देखा इन द वाटर, वाटर में उसने खुद की परछाई देखी। एंड थॉट इट वाज अनदर डॉग विद ए बिगर बोन, उसको लगा कि वो पानी में जो डॉग है एक और, वो उससे बड़ा है, उसके पास उससे बड़ी बोन है। तो उसने अपनी मतलब खुद की जो रिफ्लेक्शन को देख के सोचा, तो बीइंग ग्रेडी, और उसको गुस्सा है, तो ही बार्क्ड एंड द बोन इन हिज माउथ फेल इनटू द वाटर, उसने जैसे वो भौंका तो उसकी जो बोन थी वो क्या है, वाटर के अंदर फेल डाउन हो गई, मतलब वो नीचे गिर गई। ही लॉस्ट एवरीथिंग बिकॉज ऑफ हिज ग्रेड, उसने क्या किया, अपना सब कुछ है वो लॉस कर दिया। ठीक है। तो इसमें इसको वो क्या करना है, हमें इसे ऑप्शन से करेक्ट क्वेश्चंस ढूंढने हैं। हु इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ द गिवन स्टोरी, गिवन स्टोरी का मेन यहाँ पे कैरेक्टर कौन था, मतलब कौन जो बंदा था, तो वो डॉग था, मोती। ठीक है। मोती क्या था, बहुत ही ग्रेडी था, ना इंटेलिजेंट था, ना काइंड ऑनेस्ट, कुछ भी नहीं, ग्रेडी था, उसको बहुत मतलब मन कर रहा था उसका खाने का। व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ऑफ द अबव स्टोरी, करेक्ट सीक्वेंस क्या थी, तो ही डॉग बार्क नहीं, पहले सा ए बोन नहीं, पहले क्या क्या, द डॉग फाउंड ए बोन, उसे एक बोन मिली, सा हिज रिफ्लेक्शन, उसने खुद का जो उसका रिफ्लेक्शन देखा, फिर बार्क किया, फिर लॉस्ट हिज बोन। तो सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा था कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट 2 फॉर क्लास 3rd सब्जेक्ट इंग्लिश। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।